हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक थाई लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फर्स्ट लव। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ टू गुड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। फिल्म की शुरुआत में हम शॉन नाम के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देख पा रहे थे जो कि बहुत ही हैंडसम था और कई सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी और वो सभी सियाम म्यूजियम आई थी उसके खींचे फोटोज़ को देखने एंड ऑफ कोर्स उसे भी। पर उन सभी का सपना वही टूट जाता है क्योंकि शॉन का एक छोटा सा बच्चा था और वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। एंड तभी कोई लड़की हमसे कुछ लाइंस कह रही थी। हम सभी के दिल में कोई ना कोई ज़रूर होता है और उसे याद करते ही हमें सुकून मिलता है, बट अगर वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो ये तक नहीं जानती आज वो कहाँ है या फिर क्या कर रहा है, पर आज उसके ही कारण मुझे पता चल सका प्यार किसे कहते हैं। फिर हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। जयनाम और उसके दोस्त जो कि 7th क्लास में पढ़ते थे वो स्कूल से वापस घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में कैफेटेरिया में बैठ वो मज़े कर रहे थे कि तभी नाम की नज़र शॉन पे पड़ती ही है जो मोटर बाइक से घर जा रहा था और उसे देख वो ब्लश करी थी तो उसके दोस्त उसके मज़े लेते हैं एंड वह हमें पता चलता है शॉन उसका सीनियर जो कि 10th स्टैंडर्ड में था उसे नाम हमेशा से पसंद करती थी पर कभी बता नहीं पाई। कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती ही है जहाँ वो अपनी मदर और छोटी बहन के साथ रहती थी और उनका एक रेस्टोरेंट था। उन दोनों सिस्टर्स के फादर अमेरिका में शेफ असिस्टेंट थे। फिर बातों में नाम की छोटी बहन उसका मजाक उड़ाती है कि नाम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती और इसी वजह से उसे अपने उन्हीं 3 दोस्तों के साथ रहना पड़ता है क्योंकि स्कूल में कोई भी उनके बैड अपीयरेंस को देख उन्हें पसंद नहीं करता। पर उनकी मदर उन्हें झगड़ा करने से रोक कर कहती है दोस्ती में आप कैसे दिखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन स्कूल में जब ब्रेक टाइम चल रहा था तब नाम और उसके दोस्त इधर उधर लड़के देख रहे थे कि उनके लिए उनमें से कौन परफेक्ट होगा और वह नाम की नजरें शॉन पर थी। अगले पीरियड में इंग्लिश क्लास चल रही थी जहाँ टीचर इन बताती ही है नाम को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में वो वीक थी। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हम देख पा रहे थे स्कूल की मैक्सिमम लड़कियों का क्रश शॉन था और उन्हीं लड़कियों में से एक नाम भी थी और वो उसी भीड़ में कहीं छिपकर हर पल उसे देखती थी। घर लौट वो इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसके अंकल वहाँ आते हैं एंड उनके साथ नाम के फादर ने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी और उन्होंने कहा था कि तुम दोनों में से जो भी इस साल फर्स्ट आओगी उसे मैं अपने पास अमेरिका बुला लूँगा और अब नाम क्लास में फर्स्ट आना चाह रही थी। फिर अगले दिन स्कूल में जब वो चारों दोस्त कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तभी 2 लड़के आकर उन्हें धक्का दे रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ वही कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं। जब शॉन वहाँ पहुँच ड्रिंक्स लाकर नाम को देकर चला जाता है और ये देख स्कूल के बाद वो दोनों लड़के शॉन से लड़ने जाते हैं। इवन वो शॉन के फादर का मजाक भी उड़ा रहे थे। दरअसल उनके कारण ही स्कूल की फुटबॉल टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सकी क्योंकि पेनल्टी गोल उन्होंने मिस कर दी और इस बात से शॉन हमेशा दुखी था। वही जब नाम और उसके दोस्तों को फाइट का पता चलता है तो वो भी वहाँ पे जा रहे थे पर उनके पहुँचने से पहले फाइट खत्म हो चुकी थी और नाम को वहाँ बस एक बटन मिलता है जिस पर खून लगा था और उसे देख ऐसा लगता है शायद ये शॉन का होगा। फिर अगले दिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर उन दोनों को पनिश करते हैं फाइट के लिए और वो शॉन को फोटोग्राफी कंटेस्ट में पार्ट लेने के लिए बोल रहे थे क्योंकि फाइट से तो ये बेहतर ही था। और जब शॉन ऑफिस से बाहर आता है तभी नाम वहाँ से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसके कारण ही शॉन की उन दोनों से लड़ाई हो गई। पर शॉन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ देर बाद रात को नाम के तीनों दोस्त एक बुक लेकर आते हैं जिसका नाम था 9 रेसिपीज ऑफ लव और ये बुक स्पेशली टीनेजर्स के लिए बनाई गई थी जिसकी मदद से वो अपने प्यार को हासिल कर सके। और नाम के दोस्त उसकी मदद करते हैं कि इस बुक के टिप से शॉन का दिल जीतने में। पर पहले 2 तरीके जो थे वो उतने अच्छे नहीं होते और जो तीसरा था उस पर अपने क्रश के लिए चॉकलेट्स रखना था तो वो चारों शॉन के मोटर बाइक पे एक चॉकलेट बॉक्स छोड़ाती ही है। पर जब स्कूल के बाद शॉन चॉकलेट बॉक्स को देखता है तो वो पूरी चॉकलेट लिक्विड हो चुकी थी क्योंकि वहाँ धूप बहुत तेज़ होती है और ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। तो वो चौथे तरीके का यूज़ करते हैं जिससे बहाने बनाकर
अपने क्रश के साथ समय बिताना था, तो नाम के दोस्त की बाइक की चाबी छिपा देते हैं और नाम शॉन के पास जा रही थी कि तभी एक लड़की वो अपने पैर में चोट लगने की एक्टिंग करती ही है और इधर शॉन उसे अपने साथ बैठा कर ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उन लोगों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और नाम के दोस्त इस मौके का फायदा उठा नाम को और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कई तरह के ब्यूटी टिप्स ट्राई करते हैं पर इससे नाम का फेस येलोइश हो गया था। कुछ दिनों में छुट्टियां खत्म हो जाती है और ये वक्त था जब स्कूल में फंक्शन हो जिसके लिए ड्रामा और डांस के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा था। पर जब नाम और उसके दोस्त लाइन में खड़े थे अपने नेम्स डांस ग्रुप में शामिल करवाने के लिए, तभी उनकी दूसरी लड़कियों से फाइट हो जाती है क्योंकि वो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे इनकी अपीयरेंस को देखकर। और जो टीचर डांस ग्रुप सिलेक्शन की इंचार्ज थी वो भी इन्हें हटा देती है। बट फिर टीचर इन लोगों को सिलेक्ट करती है स्कूल ड्रामा के लिए जिसका नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। और स्नो वाइट का किरदार नाम को ही दिया जाता है क्योंकि उसकी इंग्लिश सबसे अच्छी थी। फिर हम देख पाते हैं दरअसल टीचर इन ने नाम के ग्रुप को ड्रामा के लिए इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उन्हें डांस ग्रुप से बेहतर अपना शो दिखाना था। दरअसल डांस और ड्रामा ग्रुप इंचार्ज टीचर्स एक ही स्पोर्ट्स टीचर को लाइक करते थे और ये उन दोनों के बीच की एक कंपटीशन थी। कुछ देर बाद रात को नाम जब अपना सामान लेने ड्रेसिंग रूम में आती है तो वहाँ शॉन भी मौजूद था और उसे देख नाम की धड़कनें तेज हो जाती है और शॉन उससे कहता है संभल के जाना। वहीं अगले दिन टीचर एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट पिन को बुलाती है जो नाम का मेकअप और ड्रेसिंग करी थी ताकि वो एकदम स्नो वाइट के जैसे दिखे। एंड पिन दरअसल शॉन की एक खास दोस्त थी। फिर मेकअप और स्नो वाइट की ड्रेस पहन जब नाम आती है तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और पिन के पूछने पर शॉन कहता है ये तो जैसी थी वैसी ही लग रही है और ये बात नाम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही जब प्रिंस के किरदार करने वाला बंदा ड्रामा के लिए नाम को किस करने वाला था वो डर कर साइड हो जाती है और वो हड़बड़ाहट में गिरने वाली थी कि तभी शॉन उसे बचा लेता है और आज पहली बार शॉन ने नाम के हाथ को पकड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद फंक्शन का दिन आ चुका था पर जिस ऑडिटोरियम में डांस हो रही थी वहाँ तो कई सारे लोग आए थे पर ड्रामा वाले में गिन के कुछ ही। इवेंशन भी वहाँ पे नहीं आया था तो नाम को लगता है वो डांस देखने गया होगा जबकि असल में स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा उसे फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्ट लेने भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ रात को जब पैकअप हो रहा होता है तभी नाम नोटिस करती है एक नोट के साथ एप्पल कोई छोड़ गया था और उस एप्पल पे एक बाइट भी किसी ने खा ली थी। एंड नोट पे लिखा होता है ये प्यारी स्नो वाइट के लिए। और नाम को लगता है शशु ने ये किया हो पर तभी वो देखते हैं सामने जो ड्रामा के लिए प्रिंस बना था उसने ये सब कुछ किया था। वो अगली सुबह स्कूल में नाम पॉपुलर हो चुकी थी क्योंकि कैंटीन के टीवी में उस ड्रामा की रिकॉर्डिंग लगाई गई थी जिससे देख कई सारे लोग नाम के दीवाने हो चुके थे और उनमें से एक शॉन का बेस्ट फ्रेंड टॉप था। जैसे टॉप मिड टर्म में स्कूल ज्वाइन करता है अपने फादर के शहर में शिफ्ट होने के कारण। एंड वो शॉन बचपन उसके यहाँ से जाने के पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर में दिखाया जाता है स्कूल की कई सारी लड़कियाँ टॉप को भी पसंद करने लगी थी क्योंकि वो भी शॉन के जैसा ही स्मार्ट था। इवन 2 लड़कियां तो उसके लिए फाइट भी कर लेती ही है जिसके कारण वो इंजर्ड हो चुके थे पर उन दोनों को ड्रम प्ले करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो प्रिंसिपल सर टीचर इनको नई स्टूडेंट ढूंढने के लिए कहते हैं और उनकी नज़र में एक ही इसके लिए परफेक्ट थी नाम। तो वो उसे बहला फुसला कर ड्रम मेजर बनने के लिए मना लेती है और सिर्फ 2 हफ्तों में उसे मार्च प्रैक्टिस करना सीखना होगा। दरअसल इस काम में उसे एक स्पीयर चाहिए जिससे वह हवा में उछाल चलते हुए दोबारा पकड़ेगी और फिर दोबारा से स्पीयर घुमाना भी होगा मार्च करते हुए। एंड ये एक प्रेस्टिजियस काम था पर नाम इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाती और दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाती ही है। इवन वो टीचर इनकी भी बेइज्जती करी थी कि जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, दोनों को कुछ भी नहीं आता। तो उन्हें गलत प्रूफ करने नाम जी जान से मेहनत करती है बट वो हर बार फेल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल फुटबॉल टीम के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट किए जा रहे थे और शॉन की पेनल्टी किक पर डिपेंड करता था वो सिलेक्ट होगा या नहीं। और वहाँ पे वो गोल कर देता है और अपने फादर की खोई हुई इज्जत को भी वो वापस पा लेता है। एंड अब वो अपने पेनल्टी किक वाले डर को भी ओवरकम कर चुका था। वो अगले दिन नाम के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे था जब उसे अपने स्कूल की तरफ से ड्रम मेजर बनना था और उसे पूरा एरिया मार्च करते दिखता है। एंड नाम इसे बखूबी पूरा करती है जिससे उनके स्कूल का नाम और भी ऊंचा हो चुका था। और फिर अगले दिन से अब नाम और भी ज़्यादा फेमस भी हो जाती है। इवन वैलेंटाइंस डे के दिन उसे कई सारे गिफ्ट्स मिले थे बट वो जिसका इंतज़ार करी थी वो अब तक नहीं आया। पर अचानक उन लोगों को शो नज़र आता है और वो उसके लिए रोज़ लेकर आया था।
बट नाम को रोज देते ही वो कहता है ये मेरे दोस्त टॉप की ओर से, और वो वहाँ से चला जाता है। इस बात को सुन नाम को बहुत बुरा लगा था। फिर नाम घर वापस आ जाती है। जब बैग खाली करते वक्त उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कल 4 बजे स्कूल के बाद मुझसे 2nd फ्लोर पर मिलना। तो नाम वहाँ चली जाती है। ये सोच वो शख्स शन होगा, बट असलियत में वो टॉप निकलता है। एंड वहाँ वो उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर नाम कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि वो शन से प्यार करती थी। बट अगर वो टॉप का दिल दुखाएगी तो शायद शन उससे भी दोबारा बात ना करे। वही टॉप को उसका चुप रहना यस लगता है, और अगले दिन वो उसे अपने साथ मैच देखने के लिए पूछा था। एंड क्योंकि वो मैच में शन खेल रहा होता है तो वो मान जाती है, और वहाँ पूरे टाइम उसकी नज़रें शन पर थी। दूसरी तरफ स्कूल की ये सेशन खत्म हो जाती है और अभी छुट्टियाँ चल रही थी, जिसमें टॉप, नाम, शन और उनके कई दोस्त कई जगह घूमने जाते हैं। और वहाँ उल्टा शन और नामी करीब आ रहे थे। उनके बीच बातें शुरू हो जाती है। शन नाम को कई सारी बातें अपने बारे में बता रहा था। फिर एक रात को कैंपिंग करते वक्त शन और टॉप अपने अपने बचपन की कहानी बताते हैं, जब उन दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, बट उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं हुआ। और तब से उन्होंने कसम खाई कि एक लड़की के पीछे दोनों कभी नहीं जाएंगे। और ये सब नाम सुनकर हैरान थी। और तभी टॉप उसे चिक्स पर किस कर लेता है, जो बात नाम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और जब वो उसे घर छोड़ता है तो वो उसे कहती है मुझसे दोबारा मत मिलना, मैंने तुम्हें अब तक गर्लफ्रेंड के लिए हाँ नहीं कहा था, तो तुमने मुझे किस क्यों किया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टॉप शन को इस बारे में बता रहा था, और वो उसे एक वादा लेता है कि शन कभी नाम को डेट नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि नाम ने टॉप का दिल तोड़ा था। वही हमें नाम की 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जब नाम से दूर रहने लगी थी, क्योंकि टॉप और शन के होने से नाम ने पूरी छुट्टियाँ एक भी दिन उससे बात नहीं किया, ये जानते हुए भी कि उसके एक दोस्त का इन दिनों बर्थडे था। और अब नाम बिल्कुल अकेले हो चुकी थी, ना उसके खुद के दोस्त और ना ही शन, कोई भी उसके साथ नहीं था। तो सब कुछ भूल पढ़ाई पे मन लगाती ही है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट आ पाई तो अमेरिका अपने फादर से मिलने जा सकेगी। वही दूसरी तरफ शन का बेहतरीन परफॉर्मेंस देख उसके फादर उसे बैंकॉक भेजना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ की फुटबॉल टीम के साथ खेल वो पॉपुलर प्लेयर बन सकेगा। और शन भी इसके लिए बहुत खुश था। फिर एग्जाम का दिन आ जाता है, और एग्जाम खत्म होने के बाद नाम अपने दोस्तों के पास जाती ही है उनसे बात करने, बट वो लोग उसे कम्प्लीटली इग्नोर करे थे। और देख नाम उनके पास बैठ एक गाना गा रही थी, और ये सॉन्ग वही था जिससे वो सभी हमेशा साथ सुनते थे। एंड होते हुए नाम अपनी गलती उनके सामने एक्सेप्ट करती है कि वो उन दोस्तों को छोड़कर गई थी जो सबसे मुश्किल वक्त में भी उसके साथ थे। और ये देख वो चारों दोबारा साथ हो जाते हैं। वह स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर का ट्रांसफर हो रहा था, और टीचर इन और उनकी कंपटीटर टीचर दोनों बहुत उदास थी, क्योंकि वो दोनों उन्हें लाइक करते थे। पर जो नया स्पोर्ट्स टीचर आया था वो और ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो वो दोनों पुराने वाले को छोड़ नई वाले के पास जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और नाम की दोस्त उसे आकर बताती है कि वो फर्स्ट आई है। और ये सुन नाम उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि नाम ने वो कर दिखाया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। एंड अब वो अमेरिका अपने फादर के पास जा सकती है। इवन आज नाम की बहन उसकी तारीफ करती है जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। फिर नाम अपने दोस्तों के पास बैठ बातें करी होती है। जब वो लोग उससे पूछते हैं तो हमेशा के लिए यूएस जा रही हो, तो शन का क्या। और वो लोग उसे 9 रेसिपीज ऑफ लव बुक की लास्ट टिप जो कि 10th रेसिपी थी बट इनकम्प्लीट, उसे यूज़ करने के लिए बोलते हैं। और ये टिप थी डायरेक्ट कन्फेशन। तो अगले दिन जब स्टूडेंट्स का फेयरवेल डे था, तब नाम बिल्कुल अकेले में शन से कन्फेस करती ही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। स्पेक्स की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवा लिए और डेंटल ब्रेसेस हटा लिए। इवन ड्रेसिंग सेंस से लेकर ब्यूटी में मैंने सब कुछ इम्प्रूव किया। यही नहीं, मैंने ड्रामा में पार्ट लिया और ड्रम मेजर बनी, और स्टडी में भी अपना बेस्ट दिया। और ये सब कुछ सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया था। पर एक चीज़ जो मैं कभी नहीं कर पाई वो मैं आज करूँगी। शन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो उसे एक फूल देती है अपनी ओर से, जिसमें शन रुक कर कहता है पर। और तभी नाम नोटिस करती है शन के शर्ट पे आई लव यू पिन लिखा था, यानी कि शन अभी पिन के साथ है उसकी क्लोज फ्रेंड जिसने नाम का मेकअप भी किया था। और ये बात सुन नाम का दिल टूट जाता है और वो वहीं पूल में गिर जाती है।
और फिर किसी तरह खुद को संभाल वो बाहर आती ही है, जहाँ आज उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वही दूसरी तरफ शुन जब घर वापस आता है तब बैंकॉक से उसके फादर के फ्रेंड्स आए थे, जो आज उसे दूसरे शहर ले जाने के लिए आए थे जब पॉपुलर टीम के लिए वो खेलेगा। और शुन इस बात से बहुत खुश था और वो पैकिंग करने अपने रूम में आता है, जहाँ सबसे पहले वो एक डायरी को खोलता है एंड उस डायरी में सिर्फ और सिर्फ नाम की ही पिक्चर्स थी। एंड यहाँ हमें पता चलता है जिस तरह नाम हमेशा से शुन से प्यार करती थी, बिल्कुल उसी तरह शुन भी उससे प्यार करता था, पर वो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे सच बताने के लिए। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जब ड्रामा के टाइम शुन ने कहा था वो मेकअप के बाद भी सेम लग रही है, तो उसका मतलब था नाम की नेचुरल ब्यूटी से कि उसे किसी बाहरी मेकअप की ज़रूरत नहीं खूबसूरत दिखने के लिए, वो जैसी ही है अच्छी है। और उसी ने एक बाइट किया हुआ एप्पल शुन के लिए वहाँ पे छोड़ा था। यही नहीं, उस दिन जब वो टॉप की उसे रोज़ देने आया था तब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड के प्यार के कारण वो नाम से अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर सकता। इवन जब भी टॉप उसके करीब आता था या उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, शुन को बहुत दर्द पहुंचता। दिल से वो भी यही चाहता था कि नाम उसके साथ घूमे, उसके मोटर बाइक पे बैठे उसे प्यार करे, और क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी वो चाहकर भी एक नहीं हो पाते। दूसरी तरफ घर पे नाम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह शुन उसी डायरी को नाम के घर के बाहर डोर पे रख देता है, ये सोच शायद कभी तो उसे सच का पता चलेगा। और फिर वो वहाँ से जा रहा था। उन दोनों की लव स्टोरी का वही अंत हो जाता है, क्योंकि नाम अब यूएस चली जाएगी और शुन बैंकॉक। फिर 9 सालों का वक्त बीत जाता है एंड अब हमें शुरुआत का ही सीन दिखाया जाता है। या शुन एक बच्चे के साथ था, तो दरअसल वो उसका नहीं बल्कि पिन का बच्चा था। यानी कि 9 सालों में पिन और शुन अलग हो गए होंगे और बच्चे को संभाल वो बस पिन की हेल्प कर रहा था। वही दूसरी तरफ नाम अब न्यूयॉर्क में एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर बन चुकी थी, बट वो थाईलैंड वापस आ जाती ही है, क्योंकि यहाँ पे वो फैशन शो कंडक्ट करना चाह रही थी। और उसके इस अचीवमेंट को कवर करने उसे लाइव टीवी शो पे बुलाया जाता है, जहाँ उसकी मदर, सिस्टर और फ्रेंड्स भी आए थे, जो सभी ने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया था। इवन जो उनकी टीचर इन थी, उन्होंने भी उस पोस्ट टीचर से शादी कर ली। फिर लाइव टीवी पे नाम अपनी जर्नी के बारे में बताती ही है, और ये भी कि वो ये सब कुछ अचीव कर पाई एक शख्स के बदौलत, जिसने उसे इंस्पायर किया खुद को बदलने के लिए। वो कहती ही है, मुझे प्यार तो नहीं मिला, बट मैंने इसे पॉजिटिव वे में लिया, और इस इंस्पिरेशन में मैं हार्ड वर्क करती गई। जिस पे एंकर कहती ही है, ये नोटबुक आपको याद है? वो कहती ही है, हाँ ये उसी का है। एंड तभी एंकर कहती ही है, लेट्स वेलकम द ओनर ऑफ दिस नोटबुक। और वहाँ सामने आता है शुन, एंड उसे देख नाम बिल्कुल हैरान रह जाती ही है। एंड शुन उसके पास आकर उसे एक फूल का गुलदस्ता देता है, जिसमें नाम रुक रुक कर कहती ही है, शुन क्या तुमने शादी कर ली? वो कहता है, मैंने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि मैं एक इंसान के यूएस से वापस आने का वेट कर रहा था। और ये सुनते ही नाम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एंड वो दोनों एक हो चुके थे, और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी पहले प्यार के बारे में, नाम और शुन के, जहाँ कई सारी मुश्किलों का सामना कर अंत में वो एक हो पाते हैं। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, जिंदगी में कई बार कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, तो हमें उन चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देख उनसे सीखना चाहिए। लाइक यहाँ पे नाम जानती थी कि शुन और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे, पर इसके बावजूद वो अपने प्यार को पॉजिटिव वे में देख उससे इंस्पायर होती ही है, और इस कारण से वो बहुत कुछ हासिल कर पाती है। एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी थी, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही आपने से जिन लोगों ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।